नमस्कार, आप देख रहे हैं लाख टके की बात। मैं हूं अनुराग दीक्षित। लाख टके की बात में सबसे पहले बात करेंगे कोरोना के कहर की, जो लगातार बढ़ता जा रहा है और इन सब के बीच देश की राजधानी दिल्ली में किस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं और किस तरीके के हालात हैं, सबसे पहले आपको यही दिखाते हैं। कोरोना की बढ़ती रफ्तार से सहमी दिल्ली, अस्पतालों में फुल होने लगे हैं बेड। मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास सोसाइटी के साथ स्कूलों में कोरोना की दस्तक। 24 घंटे में दिल्ली में 4000 से ज्यादा मामले। क्या 2020 जैसे हालात की तरफ लौट रही है दिल्ली? दिल्ली में बढ़ते मामलों के बीच डर बढ़ने लगा है। दिल्ली में राजेंद्र नगर का आर्य गुरुकुल बढ़ते कोरोना कहर की तस्दीक कर रहा है। स्कूल में प्रिंसिपल समेत 9 बच्चों को कोरोना। स्कूल में 130 बच्चे पढ़ते हैं। सबसे पहले स्कूल की प्रिंसिपल में कोरोना की पुष्टि हुई थी। इसके बाद 15 छात्राओं का टेस्ट करवाया गया। इसमें 9 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ये है आर्य कन्या गुरुकुल, जो कि न्यू राजेंद्र नगर में चलता है और यहाँ पर मामला सामने आया है, जिसके तहत बताया जा रहा है कि जो मेन प्रधान थी, पहले उनको इन्फेक्शन हुआ कोरोना का और उसके बाद दूसरों को, जो बच्चे थे, उनको इन्फेक्शन हुआ। नहीं, बच्चियों को पहले से ही बुखार था। इनको बाद में हुआ है। तो इनके टेस्ट से पहले ही बच्चियों को मोहल्ला क्लिनिक भेज दिया। दिल्ली में बनाए जा रहे हैं माइक्रो कंटेनमेंट जोन। बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच दिल्ली सरकार एक्शन में है। पॉलिसी में बदलाव करते हुए राजधानी में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं। इन माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स में रैंडम टेस्टिंग की जा रही है। पहले 3-4 कोरोना के मामले आने के बाद पूरे इलाके को कंटेनमेंट जोन में तब्दील किया गया था। माइक्रो कंटेनमेंट जोन के तहत अब इलाके की बजाय बिल्डिंग या फ्लोर को कंटेनमेंट जोन में बदला जा रहा है। ऐसा ही माइक्रो कंटेनमेंट जोन नई दिल्ली के कालीबाड़ी इलाके में बनाया गया है। दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़े तो फिर अब दिल्ली सरकार ने अपनी नीति में भी बदलाव किया है। अब माइक्रो कंटेनमेंट जोन जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। ये कालीबाड़ी का इलाका है, जहां पर आप देख सकते हैं इस अपार्टमेंट में जब केसेस आए, 3 केसेस आए हैं, तो उनमें भी कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। सिविल डिफेंस के जो कर्मी हैं उनको यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कंटेनमेंट जोन के यहाँ पर ही रैंडम टेस्टिंग जो है वो भी की जा रही है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते असर का अंदाजा वहां के अस्पतालों के हालात से लगाया जा सकता है। दिल्ली में 50% कोरोना के बेड फुल हैं। वहीं वेंटिलेटर वाले आईसीयू बेड 60% तक फुल हो चुके हैं। इसके अलावा दिल्ली में लगातार बढ़ती जा रही है प्लाज्मा की डिमांड। प्लाज्मा डोनेशन और प्लाज्मा की डिमांड में 5 गुना अंतर। अगर ऐसे ही हालात रहे तो 2 सप्ताह के अंदर दिल्ली के प्लाज्मा बैंक खाली हो सकते हैं। 8 से 10 आ रहे हैं हम लोग के पास और डोनर्स 1 से 2 ही आ रहे हैं, इसलिए सप्लाई गैप ज़्यादा हो रहा है। अगर ये स्थिति थोड़े दिन तक कंटिन्यू रही तो सप्लाई पूरा करने में दिक्कत हो सकती है अभी हम लोग को। इसलिए लोगों से हम लोग अपील करेंगे कि वो आएँ और प्लाज्मा अधिक से अधिक डोनेट करें। यानी राजधानी में हालात खराब हो रहे हैं। 1 साल पहले की खौफनाक यादें फिर से ताज़ा हो रही हैं। दिल्ली से मोहित बख्शी के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर तो हमने आपको दिखा दी। अब जरा बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर कोरोना के मद्देनजर योगी सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। सख्ती बरतने की बात कही जा रही है। और इतना ही नहीं, वाराणसी में अगर आप सरकारी दफ्तरों में 1 घंटे भी टहलते हुए पाए गए तो आप पर लगेगा जुर्माना। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के फिर सिर उठाने के बाद योगी सरकार एक्शन में दिख रही है। नई कोरोना गाइडलाइंस जारी की गई। इसके मुताबिक किसी इलाके में एक मरीज मिलता है तो पास के 20 मकानों वाला पूरा इलाका सील कर दिया जाएगा। शहरी इलाकों में कोरोना मरीज मिलते हैं तो इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन वाले एरिया में किसी को भी जाने की परमिशन नहीं होगी। अगर अपार्टमेंट में कोई भी कोरोना का मरीज मिलता है तो अपार्टमेंट की पूरी मंजिल को ही बंद कर दिया जाएगा। अगर 1 से ज्यादा मरीज मिलता है तो ग्रुप हाउसिंग का संबंधित ब्लॉक ही सील कर दिया जाएगा। इसको लेके शासनादेश भी जारी हुआ है कि जो अगर एक सिंगल केस है तो 25 मीटर का रेडियस लेके कंटेनमेंट जोन बनाना है और 1 से ज़्यादा केसेस हैं तो 50 मीटर के रेडियस लेके कंटेनमेंट जोन बनाना है। तो उसी प्रकार से हम लोग कंटेनमेंट जोन जो है बना रहे हैं, बैरिकेडिंग कर रहे हैं और जो इंडिविजुअल हाउसेस हैं उसको हम जो है टेप के माध्यम से उसको सील करेंगे और उस पर जो है फ्लायर लगाएंगे कि वे कोविड पॉजिटिव हैं। इसके अलावा जो है इन सभी स्थलों पर जो है सैनिटाइजेशन का कार्य जो है कराया जा रहा है। राजधानी लखनऊ में पिछले कुछ वक्त से संक्रमण के मामलों में तेजी आने के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। लखनऊ में 2200 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं।
लखनऊ की अगर हम बात करें तो बीते 24 घंटे में कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़कर 2200 हो गई, जो इस तरफ इशारा कर रही कि लखनऊ में अब जो संक्रमण है वो धीरे धीरे बेकाबू होता चला जा रहा है। हालांकि जिन इलाकों को जो है बैरिकेड किया गया है, कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, वहाँ पर आवश्यक वस्तु, खाने पीने के सामान और दवाइयों के लिए नगर निगम और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम भी बना दी गई है। वाराणसी में भी संक्रमण के बढ़ते मामलों के बाद प्रशासन सख्त हो गया है। जिला प्रशासन की तरफ से जारी किए गए नए नियमों के मुताबिक सरकारी दफ्तर में बिना वजह 1 घंटे से ज्यादा रुकने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। हमारे साथ जिलाधिकारी है वाराणसी के। सर, बनारस में जिस तरीके से कोरोना ग्राफ बढ़ रहा है, क्या खास प्रिकॉशन आप लोगों ने लिए हैं? यहाँ पे जितने भी सरकार के आदेश हैं फिलहाल वो बहुत स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करवाए जा रहे हैं। ये सरकारी कार्यालयों में हम आदेश जारी कर ही रहे हैं कि जो भी अपने सरकारी कार्यालय में काम से व्यक्ति जाता है वो मैक्सिमम 1 घंटे में अपना काम निपटा के वापस आए। नगर निगम ने इसकी शुरुआत की, हम बाकी जगह भी इसकी व्यवस्था लागू कर रहे हैं। चाहे वाराणसी हो या फिर लखनऊ, सूबे में योगी सरकार की नई गाइडलाइंस जारी होने के बाद हर तरफ प्रशासन एक्शन में दिख रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। कोरोना को लेकर उत्तर प्रदेश से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी हम आपको बता दें। यूपी में खासकर लखनऊ में कोरोना के चलते जो कोविड अस्पताल हैं वहां पर मरीजों को बेड मिलने को लेकर दिक्कत आ रही है। इस तरीके की जानकारी सामने आ रही है। दरअसल में गुरुवार को, शुक्रवार को तकरीबन 900 मरीज सामने आए थे, जबकि शनिवार और रविवार को यह आंकड़ा 1000 को पार कर गया है। इस तरीके से इस वक्त 6000 से ज्यादा एक्टिव केस है लखनऊ में, और जो शुरुआती जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक लखनऊ के अस्पतालों में यही एक बड़ी वजह है जिसके चलते कोरोना पॉजिटिव मरीजों को इलाज के लिए बेड नहीं मिल पा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से। वैसे कोरोना की बेकाबू रफ्तार के बीच महाराष्ट्र में भी हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में मिनी लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। ऐसे में मुंबई और आसपास के इलाकों में प्रवासी मजदूरों की टेंशन बढ़ चुकी है। इन इलाकों से पलायन की तस्वीरें सामने आने लगी है। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर प्रवासी मजदूरों की भीड़ लगी हुई है। उत्तर प्रदेश और बिहार के मजदूर अपने गांव जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर उमड़ पड़े हैं। हर कोई पिछले साल लॉकडाउन की यादों से सहमा हुआ दिखाई दे रहा है। मुंबई के जो रेलवे स्टेशंस हैं वहाँ पर बड़ी तादाद में जो प्रवासी हैं, जो माइग्रेंट्स हैं, वो यहाँ से जो है वो पलायन कर रहे हैं। तो आप लोगों को वो डर है क्या कि सब बंद हो जाएगा तो बाद में तकलीफ हो जाएगी? तकलीफ होगा। बहुत सारे लोग पहले जा चुके हैं। बहुत सारे लोग जा चुके हैं। अच्छा, तो आप लोग यहाँ पर परिवार के साथ नहीं थे, ऐसे ही काम करने आए थे? ऐसा ही काम करने परिवार के साथ। तो ये आप लोग कहाँ से हैं? बिहार से। इस डर की वजह है महाराष्ट्र समेत मुंबई में लगा मिनी लॉकडाउन, और ये डर सिर्फ मजदूरों और कामगारों को ही परेशान नहीं कर रहा, बल्कि व्यापारी भी टेंशन में है। अब इस डर और खौफ की वजह भी समझ लीजिए। महाराष्ट्र में तकरीबन 13 लाख दुकानें हैं। मुंबई में करीब 4 लाख व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं। महाराष्ट्र में आवश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानें सिर्फ 10% यानी करीब 1.5 लाख हैं। कोरोना की मार की वजह से व्यापारियों को बड़ा घाटा हो चुका है। करीबन महाराष्ट्र में 13 लाख दुकानदार है और मुंबई में करीबन 3.5 से 4 लाख दुकानदार है। उसमें से 10% आप एसेंशियल को छोड़ के बाकी सारे नॉन एसेंशियल गुड्स शॉप्स है। पहले हमें लगा था कि शायद मॉल थोड़े बंद हो रहे हैं और रेस्टोरेंट थोड़ी बंद हो रही है, तो पूरी दुकानें बंद करवा दी है। करना था तो इनको जो भीड़ वाली जगह थी उनको बंद करना था, जैसे चौपाटी है। जो सरकार को सोचना पड़ेगा, 1 साल के बाद ये दूसरा साल शुरू हुआ है। 1 साल ऑलरेडी हम लोग ने काफ़ी सारे नुकसान भुगते हैं। अभी इसके बाद ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम स्टाफ को सैलरी नहीं देंगे तो किस प्रकार से काम चलेगा। महाराष्ट्र में दोबारा मिनी लॉकडाउन का ऐलान व्यापारियों को पसीने छुड़ा रहा है। ऐसे में व्यापार ठप होने से व्यापारी खासे परेशान हैं। इस वक्त हम मुंबई के कालवा देवी इलाके में है। कालवा देवी इलाका ये मुंबई का सबसे बड़ा होलसेल बाजार है, और आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने जो नई गाइडलाइन जारी की है उसके मुताबिक ये जो पूरा बाजार है ये कल से बंद रहने वाला है अगले 1 महीने तक। तो आप लोगों को कितना नुकसान होगा इसकी वजह से? बहुत ही नुकसान होगा। व्यापारी वर्ग सब पूरे अभी सब मंदी में चल रहे हैं। ये साल तो ऐसा हुआ है इसके अंदर 1 पैसा नहीं कमाए हैं, घर से लगाए हैं पैसा। अब आपको मुंबई के जवेरी बाजार ले चलते हैं। ये मार्केट एशिया का सबसे बड़ा बुलियन मार्केट है। यहाँ मिनी लॉकडाउन का खौफ साफ तौर पर देखा जा सकता है। कारीगर लॉकडाउन के खौफ से घर लौट रहे हैं और व्यापारियों को अपना बिजनेस ठप होने का खतरा दिखाई देने लगा है।
इस वक्त हम मुंबई के ज़वेरी बाज़ार में हैं और आपको बता दें कि ज़वेरी बाज़ार ये भारत का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा ज्वेलरी मार्केट है। 10 महीनों तक लॉकडाउन के दौरान ये बाज़ार बंद था और अब जब बाज़ार धीरे धीरे ट्रैक पर आने लगा है तो एक बार फिर से यहाँ के जो व्यापारी हैं उनमें लॉकडाउन को लेकर चिंता बढ़ गई है। और यहाँ पे करीबन 3 से 3,500 ग्राउंड फ्लोर की शॉप से 40 से 45,000 छोटे छोटे कारखाने हैं, जहाँ पे एक कारखाने में 10 से 15 लोग काम करते हैं। उसके साथ साथ होलसेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स और रिटेलर्स, ऐसे सब मिला जुला के इतने सारे लोग काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ रोज के 5 लाख लोग बाहर गाँव से आते हैं जाते हैं, और ऐसे एरिए को बंद करना एक बहुत बड़ा नुकसान सरकार को नहीं, यहाँ के लोगों को, यहाँ के कारीगरों को भुगतना पड़ेगा। मुंबई में कालबा देवी मार्केट और ज़वेरी बाजार जैसे दर्जनों व्यापारिक हब हैं। मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। अगर भिवंडी की पावरलूम फैक्ट्रियों की बात की जाए तो यहाँ से लगभग 50% मजदूर घर लौट चुके हैं। ऐसे में लॉकडाउन लगने से यहाँ बड़ी तादाद में बिजनेस सेंटिमेंट प्रभावित होगा। मजदूरों का पलायन शुरू हो चुका है और व्यापारी इससे खासे परेशान हैं। उन्हें साल 2020 की काली यादें अभी से सताने लगी हैं। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात बिहार के सासाराम की, जहां छात्रों ने जमकर बवाल काटा। आखिर क्यों, बताते हैं आपको। पुलिस की गाड़ी पर पत्थरबाजी, कोचिंग सेंटर बंद कराने पहुंची पुलिस से भिड़े छात्र, कलेक्टर ऑफिस में खड़ी गाड़ियों को छात्रों ने फूंका। बिहार में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सरकार ने स्कूल, कॉलेज, कोचिंग बंद करने के आदेश दिए हैं। लेकिन नीतीश सरकार के इस फैसले के खिलाफ सासाराम में छात्र सड़क पर उतर आए हैं। छात्रों ने पुलिस टीम पर पत्थरबाजी की, कलेक्टर दफ्तर में मौजूद गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया और उनमें आग लगा दी। हंगामा कर रहे छात्रों को तितर बितर करने के लिए पुलिस टीम को आंसू गैस के गोले फायर करने पड़े। पुलिस ने हंगामा कर रहे 9 छात्रों को गिरफ्तार किया है। सासाराम में बवाल मचा रहे कोचिंग स्टूडेंट्स की मांग है कि या तो संस्थान खोले जाएं या फिर कोचिंग की फीस वापस हो। टीम न्यूज़ नेशन।